कल मिलावट के दौर में और भागा-भागी में हमारा जो है पूरा शरीर कहीं न कहीं इस मिलावट के दौर में अपना जो सही व्यक्तित्व पहले आप बहुत सुंदर हुआ करते थे, परंतु इन दिनों सब चीज़ की मिलावट और तमाम तरह के जो कॉस्मेटिक यूज़ कर कर चेहरे पर बहुत अधिक झाइयाँ हो गई हैं, पिंपल हो गए हैं, कहीं पर स्किन काली और सफ़ेद अचानक से पड़ने लगी है और बहुत अधिक आप परेशान हो रहे हैं। तमाम तरह के पैसे खर्च कर लिए परंतु फ़र्क नहीं आ रहा है, तो क्यों ना आयुर्वेद की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया जाए। अपने घर में ही उपलब्ध जो वस्तुएं हैं, जो गुरुजी द्वारा उपाय बताए गए हैं, उन्हें अगर कर लिया जाए तो अपने जीवन में बदलाव आना ही है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 4 सरल उपाय हैं जिन्हें आप किसी भी दिन करते हैं तो आपके चेहरे में जो या आपके शरीर में जो परेशानी चल रही है, जो आप परेशान हो गए हैं कि मेरे स्किन ग्लो नहीं कर रही है, मेरा पुराना व्यक्तित्व खोते जा रहा है, तमाम तरह के आपने जो है प्रयोग कर लिए, सफल नहीं हुए, तो विश्वास से इन सफल कार्यों को कर लीजिएगा। लाभ आपको मिलना ही है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बनी रहिए। सबसे पहला सबसे सरल उपाय है जिसका शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है। आपको लेना है घी। गौ माता का साफ स्वच्छ घी हो तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप सभी के पास जैसा भी हो वैसा आप घी ले सकते हैं। कहने का अर्थ है भैंस का भी ले सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। साथ ही उपाय करने के लिए आपको आम के पत्ते तो आसानी से मिल ही जाते हैं, आप जानते होंगे, कहीं भी आसपास आप देखेंगे तो आम के पत्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार इस उपाय को कर लेंगे ना, कई महीनों तक आपको इसको जो है लाभ मिलता रहेगा, कहने का अर्थ है। तो आपको आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आम के पत्ते आपको सुखा लेने हैं। सूखने के बाद गुरुजी कहते हैं इन्हें जला लीजिए। जला लिए, अब यह भस्म आपको प्राप्त हो गई है। कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ इस काम में 5-10 मिनट लग। जले हुए आप जो है सूखे हुए आम के पत्ते ले आइए, उन्हें जला लीजिए और छान लीजिए किसी भी कपड़े में, और आपको यह भस्म प्राप्त हो गई। इसे लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। घर पर उपाय नहीं किया जाएगा। शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं और कई वर्षों से विराजमान होकर भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और अपने आप में अद्भुत हैं। तो वहाँ पर आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है और अपने साथ जो आप आम के पत्ते की भस्म लेकर गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, और अपनी जो जहाँ पर भी आपकी शारीरिक पीड़ा है, जैसे कोई स्किन पर बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप सभी कहें कि हे महादेव, अपने इस जो है परेशानी से के लिए मैं यह कार्य कर रही हूँ, मेरे उपाय को सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है उस आम के पत्ते की जो भस्म है उसे शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिए। समर्पित कर दिया, फिर आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दीपक इत्यादि आप लगाना चाहते हैं तो वह लगा लीजिए। अब आप सभी को समर्पित करने के बाद थोड़ा सा भस्म जो शिव पर चढ़ी हुई है उसे उठाकर घर ले आइए। घर ले आए। अब जब भी आप अपना स्नान करने से पहले अर्थात नहाने से पहले जो यह आप शिव पर चढ़ी हुई भस्म लेकर आए हैं अपने साथ जो शिव मंदिर से, उसे जो है आप सभी घी में मिलाकर, गुरुजी कहते हैं घी में मिलाकर जिस स्थान पर भी परेशानी हो रही है, जैसे चेहरे पर झाइयाँ हैं, कोई भी पिंपल हो गए हैं या कोई भी परेशानी हो रही है, सफ़ेद चमड़ी है, सोराइसिस की परेशानी है, उस पर थोड़ा थोड़ा मात्रा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लेपन कर लेते हैं, अर्थात उपटन के स्वरूप में लगा लेते हैं और 5-10 मिनट बाद लगते हुए उसे छोड़ देना है। स्नान से पहले पूर्ण रूप से धो लीजिए, फिर देखिए कैसा ग्लो आता है उस जगह पर। पूरी तरह से परेशानियों का निदान होना ही है, तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। कोई चीज़ आपको पूछनी हो, समझनी हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आए ना, तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा कि दीदी यहाँ पर कैसे करना है, गलत ना करें, ठीक है ना जी। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो परेशान व्यक्ति है उसके साथ इसे शेयर करेंगे तो उसे भी लाभ मिलेगा और उसका फल आपको किसी न किसी स्वरूप में प्राप्त होना ही है। तो प्रथम उपाय आपने कर लिया, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि अशोक सुंदरी माता शिव महापुराण में वर्णित है, यह माता अशोक सुंदरी वही हैं जो महादेव और माँ गौरा की सबसे छोटी पुत्री हैं और वह चमत्कारी देवी के रूप में जानी जाती है, जिनका बहुत सुंदर स्वरूप है और उनका स्मरण करने से विवाह की परेशानी भी दूर होती है, संतान सुख भी मिलता है, रोगों से मुक्ति भी मिलती है और शारीरिक सुख जिसमें जो है आकर्षण, तेजस्वी स्वभाव, वह भी प्रकाशित होता है। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस कार्य को
कर सकते हैं। माता अशोक सुंदरी का सुंदर स्मरण करना है और एक कटोरी में आपको लेकर जाना है शहद। शहद आप कोई सा भी ब्रांड का ले जा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे शुद्ध हो, अति सुंदर है, अति श्रेष्ठ है, शुद्धता का ध्यान रखिएगा। आजकल हमारे उपाय वगैरह फलित नहीं होते, इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं मिलावट का दौर इन चीज़ों को प्रभावित करता आ रहा है। तो आप सभी को शहद लेना है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना, उस स्थान पर पूर्ण रूप से आपको लेपन करना है। ठीक है, बीच की जो मोटी लाइन होती है ना शिवलिंग में, स्क्रीन पर आप दिख रहा है आपको, यही स्थान माता अशोक सुंदरी का है। तो इस स्थान पर शहद का पूर्ण रूप से आपको लेपन करना है, विधि विधान से पूजन करना है। जो भी क्रिया आप करते हैं वह कर लीजिए, जैसे जल का लोटा समर्पित करना, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना, यह इच्छा आपकी है, परंतु उपाय सिर्फ यही है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको शहद लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद वही प्रक्रिया आपको अठानी है कि यहाँ पर से थोड़ा सा मात्रा उठाकर आप घर ले आए। अशोक सुंदरी के स्थान पर ही इस उपाय में शहद लगाना है और कहीं भी लेपन नहीं करना है। गुरु जी कहते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद का लेपन करने के बाद आपको उसे उठाकर घर ले आना है। घर लाकर जो है पूर्ण रूप से आपको इसे उस स्थान पर लगा लेना है जहाँ पर शारीरिक रोग पनप रहा हो। जैसा मैंने बताया, सोराइसिस, झाइयाँ, चेहरे का कालापन, दाग धब्बे, सही नियम के तहत, पूर्ण विश्वास के तहत जो है आप सभी इस शहद का उस स्थान पर लेपन कर लीजिए। 4-5 मिनट छोड़ दीजिए लगाकर, उसके बाद जो है ठंडे पानी से इसे धो लीजिए। आप देखेंगे कि माता अशोक सुंदरी का तेजस्व आपके शरीर पर आ रहा है। माता अशोक सुंदरी का आशीर्वाद आपके जीवन में घुल रहा है। बहुत सुंदर आपका स्वरूप हो रहा है। कहीं भी लगा सकती हैं, स्किन पर, झाइयों में, किसी भी स्थान पर, लिप में लगा सकती हैं आप, कहीं भी इसे प्रयोग में ले सकती हैं। तो करके देखिएगा और किसी भी दिन इसे किया जा सकता है। तो क्यों ना दुनिया भर के पैसे खर्च करने के बजाय पार्लरों में यह प्रयोग कर लिया जाए। आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति रहता है अपने रोग दोष संकट पीड़ा का इलाज करने के लिए शिव महापुराण की सरल से उपायों से कर रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली दो सरल उपाय की। तीसरा सरल उपाय गुरु जी कहते हैं, जो व्यक्ति जो है महादेव की कृपा विशेष प्राप्त करना चाहता है, महादेव के गुण प्राप्त करना चाहता है, महादेव की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वह चाहता है कि महादेव की कृपा उसके परिवार पर बनी रहे, साथ ही उसके शरीर के जो रोग हैं, जो परेशानी है, उनका नाश हो, तो वह घर से एक जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद जल का लोटा जो है अंतिम छोर में लगाए लोटे को और उसे घर लाकर छिड़काव करे और थोड़ा सा खाने में भी मिलाए। साथ के साथ आप सभी जो है शिव पर चढ़े हुए जल को शरीर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो छीटन करें और जहाँ पर भी परेशानी है उस स्थान पर पूर्ण रूप से लगा लीजिए। वह भले ही फेस की परेशानी हो, आपके हाथों में कोई दिक्कत हो, उस स्थान पर आपको प्रभु का स्मरण करते हुए लगा लेना है। ठीक है, लगा कर देखिएगा। आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं, आपसे कोई कार्य बनता है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे उठाकर उस स्थान पर जहाँ पर परेशानी है लगा कर देखिए। यह सरल सा मंत्र शिव महापुराण का और यह सरल सा कार्य भाग्य बदलता है। हर हर महादेव।